सो हेलो गाइस, एक बार वापस से अपन आ गए। काफी थोड़ा सा टाइम के बाद अपन वापस मिल रहे हैं। ठीक है, पर्सनल चीजों और थोड़ा बिजनेस वगैरह की चीजों में बिजी थे, तो अभी वापस वही घोड़ा वही मैदान वही रेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। कुछ आज ही मैंने जस्ट मतलब काफी दिनों से तो मैं इनफैक्ट देखा भी नहीं था, सारी पोजीशन कट ही थी। आज वापस से आज ही मैंने मार्केट देखना चालू करा और अब से थोड़ा सा अपन स्टार्ट करेंगे वापस। ठीक है, तो आज मैंने देखा तो कुछ अच्छे स्टॉक दिखे, तकरीबन 16-17 स्टॉक दिखे, तो अपन एक एक करके उसका डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, कैसे क्या है। ठीक है, कुछ स्टॉक तो अपने पुराने वाले ही हैं जो अभी भी अच्छा चल ही रहे। फॉर एग्जाम्पल अपना आनंद राठी पहले का ही अच्छा चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये अपन टेक्निकली देख रहे हैं। ठीक है, इसका फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये एक डिस्क्लेमर लेके चलिए और ये भी डिस्क्लेमर लेके चलिए, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, होल्ड रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकते। ठीक है, चलिए तो अपन जो अपने 17 स्टॉक्स है उसमें देखते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या पोजीशन है। ये अपना पहला स्टॉक्स देखो, ये अपन ने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। यहाँ पे एक्सपांशन आया, ठीक है, ये कैंडल से एक्सपांशन आया, उसके बाद स्टॉक चले जा रहा है, एवरेज के ऊपर ही होल्ड किए जा रहा है। अच्छा स्टॉक है, शानदार देखने लायक स्टॉक है, और वेल्थ मैनेजमेंट में आई थिंक इसके रिजल्ट भी बहुत शानदार आए हैं। तो ये अच्छी आउट परफॉर्म कर ही रही है। वेल्थ डिवीजन के जो भी स्टॉक्स हैं उसमें ये आउट परफॉर्म कर रही है, तो ये अच्छा स्टॉक्स है। ठीक है, इसको अपन देख सकते हैं। ये देखिए, कॉन्ट्रैक्शन था, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये सब कॉन्ट्रैक्शन ही है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये शानदार एक्सपांशन आया। ये कैंडल में जब 15% की कैंडल अप थी उसके बाद से चल रहा है, तो अभी भी चल ही रहा है, तो बढ़िया स्टॉक। ठीक है, अनंतराज ये थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक। ठीक है, इसको देखना, ये देखिए, ये देखिए, ये तकरीबन यहां से कॉन्ट्रैक्शन में है, एवरेज के नीचे। ठीक है, यहां से तकरीबन हो गया 6 महीने के ऊपर, 28 जनवरी यानी ऑलमोस्ट फर्स्ट फेब से ये स्टॉक नीचे ही था, अंडर परफॉर्म किए जा रहा था। ठीक है, लेकिन लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशन में आप देखिए, ये 15 सितंबर का था, लास्ट वीक का था, मंडे का था, मतलब बेसिकली ये वीक का देखिए, मंडे से फ्राइडे स्टॉक 10% 10.5% अप था, उसके बाद आज भी 10% अप था। तो ओवरऑल एक वीक में 20% की प्लस ये स्टॉक्स गया। ठीक है, यानी अपन कॉन्ट्रैक्शन में ही थे, ये एक्सपांशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा एक कहते हैं ना, थोड़ा सा साइडवेज कैंडल अगर 1-2 दिन में दिखे तो उसके बाद से अपन इसको अच्छा स्टॉक्स है, इसको अपन देख सकते हैं बाइंग करने के लिए, अच्छा स्टॉक्स है। ठीक है, अब आनंद राठी में उल्टा था, ये देखिए, आनंद राठी में उल्टा इन द सेंस, ये देखिए, कॉन्ट्रैक्शन के बाद अपन एक्सपांशन के बाद अपन प्ले कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अनंतराज में ये देखिए, अनंतराज में एक्सपांशन आया अपने को, तब इमीडिएट कैच करेंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है, यहाँ से स्टॉक देखो क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा या तो साइडवेज जाएगा या थोड़ा सा पुल बैक करेगा, ऊपर जाएगा, तो साइडवेज करके ऊपर जाएगा, या तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा चांस ये है कि प्रोबेबिलिटी के नीचे जा जाए। ठीक है, लेकिन या फिर जब तक अपन इसको एवरेज के पास आने का वेट करें, तब तक थोड़ा वो साइडवेज कैंडल दिखती है, उसके बाद अपन बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सेलिंग का एक अलग ही वो रहेगा, वो लो में अपने को खेलना पड़ेगा, या तो स्पेसिफिक परसेंटेज वाइज में करना पड़ेगा, या तो फर्स्ट टाइम अपन एवरेज डाउन भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम एवरेज डाउन किल कर देता है, एवरेज डाउन सबसे वर्स्ट चीज है। लेकिन जहां पे अपन इतना श्योर नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपना क्या फंडा है, अपन एवरेजेस के पास लेते हैं, क्योंकि वही तो रीजन अपना बाय करने का, ताकि उसके वो अगर वो काटे तो अपन काट दे पूरा पोजीशन। लेकिन क्या है, इस केस में 2 चीजें हो सकती है। जैसे अभी मैं आपको एक मारुति का एग्जांपल देता हूँ, मारुति नेट की म्यूचुअल, देखिए, ये स्टॉक कॉन्ट्रैक्शन में ही था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में ही था,
उसके बाद ये वाली कैंडल एक्सपांसन थी जब अपने को 9% का एक्सपांड, मारुति जैसे स्टॉक 9% यानी कुछ तो बात है, ठीक है। वहां पे अपने पास दो ऑप्शन है। अभी भी देखो ये स्टॉक्स एवरेज के पास अपने नहीं आया है, इसका मतलब क्या इसमें पोजीशन नहीं बन सकती? बन सकती है, ठीक है, लेकिन सेलिंग के अलग रूल से होते, ठीक है। तो आप वेट करोगे कि एवरेज के पास है मैं लूं या अप करूं, उसको पिरामिड करूं, उससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है इतना आप वो ना करिए। जितने का फॉर एग्जाम्पल आप जितने का भी आप पोजीशन लेके चल रहे हो उसको डिवाइड बाय 2 कीजिए, उसको आप यहाँ परचेस कर लीजिए, नहीं तो यहाँ परचेस कर लीजिए, ठीक है। इसका रूल आप सिंपल सा सेलिंग का रख सकते हैं, कुछ आपका जो भी आपका एक रिस्क एपेटाइट है 2%, 5%, 6%, 5-6% के नीचे तो जाना बेकार ही है। 5-6% के नीचे गया स्टॉक, या तो इस कैंडल का लो गया आप काट लीजिए, ठीक है, या तो आप फर्स्ट टाइम उसको एवरेज डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है अपने हिसाब से स्टॉक नहीं चलता, ठीक है, आप जहां से लो वहां से अप जाएगा, तो इसके लिए बफर कुशन अपन रखे रहते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये मेरा ये टेक्निक है, ठीक है। एवरेज डाउन के मैं सख्त खिलाफ हूं, मैं करता ही नहीं, मैं सीधा काटने में विश्वास रखता हूँ। लेकिन क्या होता है जहां पे अपन थोड़ा सा अगर अपने जोन के ऊपर ले रहे हैं ना, तो अपन वहां पे थोड़ा सा कुशन लेके चलते हैं कि भाई मान लो एक्स अमाउंट का पोजीशन लेना है, तो एक्स डिवाइड बाय 2 उसका स्टार्टिंग पोजीशन रहेगा, नीचे जाएगा तो बचा हुआ पोर्शन है वो मैं लूंगा, ऊपर जाएगा तो भी मैं लूंगा, उसके बाद तो अपना नॉर्मल, ठीक है। तो इसमें आप वेट करने के बजाय आप पहले से ही पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, अनंत राज भी बोल रहा हूँ, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद अच्छा एक्सपांशन मिला है, थोड़ा सा साइडवेज कैंडल जाएगा अपन बाय कर सकते हैं एक स्पेसिफिक परसेंटेज, ठीक है। चलो बॉस, ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन के बाद निकला एक्सपांशन, उसके बाद कैंडल को होल्ड करा, लेकिन फिलहाल अभी साइडवेज है, अब उसको सेकंड प्रायोरिटी रख सकते, लेकिन फिर भी अच्छा स्टॉक्स, ठीक है। क्यों अच्छा स्टॉक्स है? ऑब्वियस सी बात है, डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एवरेज के ऊपर होल्ड करना चालू किया और अभी भी एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल थोड़ा इसका डिग्री ऑफ एंगल जो कहते हैं ना मूवमेंट, वो 30-25 पे नहीं चल रहा, ये साइडवेज हो गया, तो इसके लिए आप सेकंड प्रायोरिटी रख सकते हैं, ठीक है। कमिंस कुछ बोलना ही नहीं, शानदार स्टॉक, शानदार होल्ड किए जा रहा है, शानदार चले जा रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा सा जो लेने वाले जोन है, बाइंग जोन है, उसके ऊपर चल रहा है, जैसे एवरेज के पास आएगा अपन उसको एक पोजीशन बन सकती है, या तो ऑलरेडी बनी हुई है आपकी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये स्टॉक अभी चल ही रहा है, इसमें मैच्योरिटी ऑफ टाइम भी नहीं आया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद निकला हुआ एक्सपांशन अभी चल ही रहा है। डिलीवरी अपन ने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, ये सब अपने पहले के स्टॉक्स है भाई, ये सब जो पहले के जो चल रहे हैं वो चलते ही है, ये अभी भी चल रहा है। अभी भी देखो थोड़ा सा यहाँ से साइडवेज में, मतलब समझो 1 महीने से साइडवेज है, लेकिन फिलहाल अगर एवरेज ऊपर है तो बढ़िया है, ठीक है। और ऐसे चार्ट और ऐसे स्टॉक में ट्रेड करने में अगर आप कहते हैं ना वो लेवरेज पे पोजीशन नहीं उठा रहे हो तो फिर बेस्ट है, फिर आपकी खुद की कैपिटल है, आप चलते रहो। लेवरेज पे पोजीशन है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, चाहे आप बाहर आउटसाइडर से लेवरेज लिए हो या तो ब्रोकर से लेवरेज लिए हो, ठीक है। एमटीएफ वगैरह पे पोजीशन है तो फिर क्या ना, फिर ये स्टॉक्स साइडवेज में भी अपने को लॉस देने लगता है, इसलिए खुद का जितना कैपिटल है उतने के हिसाब से बेस्ट है। फोर्टिस हेल्थ केयर, ये सब अपने पुराने स्टॉक्स हैं, चल रहा है, शानदार चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, देख लीजिए। अब इसको कोई भी बता दे कितना शानदार स्टॉक्स है, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो वगैरह में भी कहा है, ये कोई पूछता है ना कि कैसा होना चाहिए आपका स्टॉक्स है, कैसा होना चाहिए आपका चार्ट, ठीक है। आपका स्टॉक्स, आपका ट्रेडिंग स्टॉक ऐसा होना चाहिए ताकि आपको नींद में भी दिख जाए, एक कभी भी दिख जाए,
ठीक है, उसके लिए आपको सोचना ना पड़े क्या यार ये लेने लायक है, क्या बेचने लायक है, क्या इसको होल्ड करने लायक है। अगर ये सोचना पड़ रहा है, आपने 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट से ज्यादा, मैं तो बोलता हूँ चलो 1 मिनट से ज्यादा अगर आपने सोचने में लगा रहे हो, यानी बेकार स्टॉक है, उसको देखो ही मत। जो आपने बिना सोचे बोल दिया, ये शानदार स्टॉक्स, ठीक है, क्योंकि दिख के बता दे वो बढ़िया स्टॉक्स है, आप करो जो करना है कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें अपन सोच रहे हैं ये सेम जैसे अब आपके सामने आपके पिताजी को खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए कि भाई ये कौन है, तो क्या आप सोचोगे इनको देखा है कहीं, इनकी हाइट देख लेते हैं, इनका वजन देख सकते हैं। अरे आपको पिताजी को आपको रात में भी कोई उठाए कि पूछे भैया ये कौन है, तो आप बता दोगे पिताजी है। सेम ही ऐसा आपका ये होना चाहिए, ठीक है, टर्मिनल होना चाहिए, आपका स्टॉक्स होना चाहिए, जो आपको देखे आपने बता दिया। सोचने विचारने वाला, यानी फिर उससे आगे बढ़ो। ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद निकला एक्सपांशन, थोड़ा सा साइडवेज, ये अपर सर्किट लगा है, कितना 5% के 5% के अपर सर्किट लगा, उसके बाद चल रहा है। फिलहाल अभी अपने 2 तरीके हैं, या तो अपन एवरेज के पास आए तब बाय कर सकते हैं, या तो आप एवरेज के पास आने का वेट करते रहे तब तक स्टॉक यूं चले जाए, कभी कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो आप जनरली स्मॉल एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई अगर एवरेज के पास आएगा तो आप पिरामिड तो नहीं बोल सकते, एवरेजिंग डाउन ओनली फर्स्ट टाइम ही कर सकते हैं, ठीक है। भाई ये मत बोल देना अपन एवरेजिंग डाउन के सपोर्ट में, ठीक है, वो नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा फर्स्ट ट्रांजेक्शन अगर अपन ने थोड़ा सा हैवी कॉस्ट में ले लिया तो उसको एक एवरेज करने का एक अच्छा ऑप्शन बनता है, जो 2-3%, 4% ही रहता है। तो ऑन एन एवरेज आपका जो लॉस रहता है वो 2% ही रहते हैं, क्योंकि मान लो आपने पहला 100 पे खरीदा, दूसरा 96 पे खरीदा, तो आपकी एवरेज बन जाती है 98 की, और प्राइस तो भी 96 चल रहा है, तो 1.5-2% इतने का ही लॉस रहता है, ठीक है। ये देखिए, कॉन्ट्रैक्शन के बाद शानदार एक्सपांशन। देखो 3 दिन में स्टॉक कितना हुआ, 3 दिन में स्टॉक 30% प्लस गया, यानी क्या है, आपको कॉन्ट्रैक्शन थे अभी तक, देखो यहां से कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, तकरीबन 1 साल स्टॉक साइडवेज रहा, उसके बाद ये आपको अच्छा मूव दिया, ठीक है, उसके बाद चल रहा है, ठीक है, परफेक्ट जोन पे भी है, परफेक्ट। ये स्टॉक्स आप देख सकते हैं, ये स्टॉक अच्छे जोन पे है बाइंग के लिए, ठीक है। इसमें देखो 2 चीजें थी, या तो अपन एक्सपांशन आया यहाँ पे, पर यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, छोटे से स्टॉप लॉस है, छोटे से वो करके साथ, नहीं है तो आप यहाँ पे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप सोचोगे तब तो फिर लॉरस लैब, ये अपने पुराने स्टॉक है, अच्छा चल रहा है, ठीक है, चले रहा है, शानदार, अपने पहले भी डिस्कस करा था, ठीक है, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक्स है, ठीक है, तो बढ़िया है स्टॉक। वही अपने पास 2 कंडीशन, या तो अपन छोटे से थोड़ा सा पोजीशन अभी बिल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अपने फेवरेबल नहीं है, या तो एवरेज के पास जो यहाँ पे था स्टॉक, यहाँ पे था तो बेस्ट टाइम था, लेकिन वहां पे नहीं हो गया। अगर अपने को अभी दिखा ये स्टॉक, अभी दिखा लेटेस्ट, एक छोटी सी पोजीशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं जर्नी, जैसा जैसा परफॉर्म करते रहेगा उसको आप रिवॉर्ड करते जाइए, परफॉर्म नहीं करना चालू किया या बेकार करना चालू किया आप उसको निकाल दीजिए। आपका स्टॉक, आपका मनी डिजर्व करना चाहिए, ठीक है, डिजर्व नहीं कर रहा है आप निकाल दो, डिजर्व कर रहा है तो ऐड करते जाओ, एज सिंपल एज दैट। मारुति तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया, मारुति देखो एक्सपांशन, उसके बाद चल रहा है स्टॉक, ठीक है, चल रहा है,
चल रहा है तो चलने दो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं पोजीशन बनाने के लिए। ठीक है, एवरेज के पास नहीं है तो ऊपर लेवल पे यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे 1 2 3 कैंडल, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ या छोटे से आप एवरेज डाउन के करने के हिसाब से, ताकि अपना एवरेज भी यहाँ तक आ जाएगा, तब बेस्ट रहेगा। तब आप पता रहेगा कि एवरेज के नीचे गया तो अपन आउट हो गए पोजीशन से, नहीं पूरे आउट हुए तो आप 50% आउट हो गए, डाउन ट्रेंड कंफर्म होते ही बाकी 50% आउट हो गए। नवा लिमिटेड बढ़िया, ये भी आपका 18 सितंबर तकरीबन 1 साल के बाद ये स्टॉक्स ऑल टाइम हाई मारना चालू किया। ठीक है, तो एक साल तक ये स्टॉक कंसोलिडेशन में था, स्मॉल कंसोलिडेशन में था टाइम में। अब ये चालू हुआ है, अभी ये अपने कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्शन से अभी एक्सपांशन में जाने के लिए रेडी हो गया और वहां पे एकदम परफेक्ट जोन पे भी है, तो ये सही है। ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं भाई, अपन देखो एक्सपांशन यहाँ आपने मिला 13% का। ठीक है, फिर ये 2 कैंडल भी अच्छी बनी 4-5% की। ठीक है, यहाँ पे साइडवेज हो गया, अपन स्टार्ट कर सकते हैं जर्नी। थोड़ा सा नीचे आया तो अपन फर्स्ट टाइम थोड़ा सा एवरेज डाउन कर सकते हैं, और उसके भी नीचे गया तो अपन 50% क्लोज, डाउन ट्रेंड कंफर्म होते हुए 50% क्लोज। अगर नहीं नीचे गया, ऊपर चल रहा है, तो अपन ऊपर एक जोन पे अपन ऐड कर सकते हैं, या तो अपन एवरेज की बात ऐड कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। नेटवेब भी देखो चल रहा है। ठीक है, इसको अपन प्रायोरिटी सेकंड रखेंगे। क्यों सेकंड रखेंगे? ठीक है, क्योंकि ऑल टाइम हाई का स्टॉक से की प्रायोरिटी सेकंड रखेंगे इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको स्मॉल कंसोलिडेशन होने दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा एक कहते हैं ना इनर कैंडल बनने दीजिए, उसके बाद अपन ले सकते हैं, तब तक अपन एवरेज के पास भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो ये ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज के पास आने दीजिए, तब आप ले लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्मॉल पुल बैक तो देगा ही एवरेज के पास, बाय डेफिनेशन देगा। प्राइस को अपने इक्विलिब्रियम जोन पे आना ही पड़ता है। ठीक है, जब आएगा तो अपन पोजीशन बिल्ड करेंगे। शारदा एनर्जी, शारदा भवानी, ये देखिए ये भी स्टॉक्स अपने, ये देखो 29 मार्च के बाद देखो वहां पे ऑल टाइम हाई मारना चालू कर लिया। थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन परफेक्ट जगह पे है बाय की। ठीक है, परफेक्ट जगह पे। देखो ये भी स्टॉक 3 दिन में ही 40% तक गया। स्ट्रॉन्ग डिमांड, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक हुआ एवरेज के पास, बेस्ट स्टॉक। अच्छा है, थोड़ा सा अभी साइडवेज है, लेकिन हाँ जरूरी थोड़ी ना यार स्टॉक ऐसे ही चले मारुति सुजुकी ऐसे, कभी कभी बस पुल बैक करने बाद आराम से। ठीक है, जब तक मैं बोला अपने पास पोजीशन लेवरेज की नहीं है, तब तक कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अपना कैपिटल है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मत भूलने लगना ना, तो भाई टाइमिंग तो कोई भी कंट्रोल नहीं करके चल। टीवीएस मोटर, बेसिकली टीवीएस मोटर वगैरह के तो रिजल्ट भी अच्छे हैं, 2 व्हीलर में सबसे फास्टेस्ट यही ग्रो कर रहा है। ठीक है, बढ़िया स्टॉक, शानदार स्टॉक, ऑब्वियस सी बात है, एकदम आराम से ले सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल ही है, 4% का है, थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ठीक है। हाफ क्वांटिटी में अपन यहाँ ले सकते हैं, हाफ क्वांटिटी में अपन यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, एवरेज के नीचे है तो अपन निकल जाएंगे एटलीस्ट 50%। तब उस टाइम पे डाउन ट्रेंड में एवरेज ना करने बैठना, फिर वो निपट जाएंगे अपन। तो जैसे कंफर्म होगा तो रिमेनिंग 50% एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। ठीक है, और जब ये बढ़ते जाएगा तो अपन रिवॉर्ड करते जाएंगे। मार्केट के कैप से लेना देना नहीं यार, टोपी से कोई लेना देना नहीं, कौन सा कैप है,
अपन लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, टोपी से कोई लेना देना नहीं। जब तक कंपनी चल रही है, जब तक परफॉर्म कर रही है चार्ट पे भी, और वैसे तो फंडामेंटली ही चलती है कंपनियां, लेकिन अपन चार्ट पे डिस्कस करें तो सिर्फ चार्ट का देखेंगे। अदरवाइज मैं आपको रीजन भी बता रहा हूँ, टीवीएस मोटर टू व्हीलर में सबसे तेज ग्रो कर रहा है, इसलिए इसीलिए स्टॉक चल रहा है। ठीक है, बाकी आप सबको देख लीजिए, मतलब ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की हालत देख ही लीजिए। टीवीएस मोटर और एक महिंद्रा एंड महिंद्रा फोर व्हीलर में वो शानदार चल रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा देखना, उसका भी चार्ट देखना, मैं बिना देखे बता सकता हूँ, उसका भी चार्ट देखना। स्टॉक ऑल टाइम हाई पे पड़ा क्योंकि 20-22% से ग्रो कर रही है कंपनी। ठीक है, यहाँ सबके सब सिंगल डिजिट ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अपना टाटा मोटर्स तो नेगेटिव में आई थिंक कर रहे हैं, 1-2% या नेगेटिव में होंगे, वहां पे 20-20, 22-22% कर रही है, और ये 2-3 क्वार्टर तक चलेगी इसकी ग्रोथ। उसका अगर आप कॉन कॉल पढ़ेंगे तो उसकी जो भी मैनेजमेंट ने वही बताया कि ये थोड़ा सा अपने 2-3 क्वार्टर तक, अभी फर्स्ट क्वार्टर में तो आया अपना अच्छा रिजल्ट, अभी सेकंड क्वार्टर अपना 30 सितंबर को है, उसके बाद वाले क्वार्टर में भी अच्छा, मतलब अच्छा चल रही है बेसिकली। ठीक है, इसीलिए चल रही है। बाकी आप अगर अपना टाटा मोटर्स देखेंगे तो नीचे ही पड़ा होगा मेरे ख्याल से, मैंने देखा नहीं बाय द वे, मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा भी नहीं देखा था और टाटा मोटर्स भी नहीं देखा, अभी दोनों देख रहे। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑल टाइम हाई पे, ये डाउन ट्रेंड में, ये देखिए, देख रहे हैं, वही रीजन है क्योंकि कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही है। अच्छा, अभी कुछ लोग उल्टा बताते हैं, कुछ लोग मैं बहुत लोगों को देखा हूँ उल्टा बताते हैं। वो उल्टा इसलिए बताएंगे, अभी आपको टाटा मोटर्स में वो वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला ला देंगे कि भाई वैल्यू इन्वेस्टिंग करो, पी देखो, उसके बाद कंपनी देखो, कंपनी का परफॉर्मेंस देखो, लेकिन यह उल्टा होता है। अपन सबसे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बाद पी देखते हैं, उसके बाद वैल्यूएशन देखेंगे। यार कंपनी अच्छा कर रही है तभी तो आप उसके बाद वैल्यूएशन देखोगे। ठीक है, और कंपनी बेकार कर रही है तो वैल्यूएशन का लेना देना है क्या? मतलब कंपनी अगर वैल्यूएशन मान लो 2 के पी पे हो, 5 के पी पे हो, 10 के पी पे हो, 50 के पी पे हो, 100 के पी पे हो, जब कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही है तो आप पैसे कैसे बनाओगे? ठीक है, इट डज नॉट मैटर कि कंपनी 100 के पी पे अवेलेबल है, 50 के पी पे अवेलेबल है, 5 के पी पे अवेलेबल है, जब ग्रो नहीं कर रही है तो पैसा बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, जब पैसा बना और जब कंपनी ग्रो कर रही है तो पैसा तो कितने भी पी पे बनेगा, 50 पे भी बनेगा, 25 पे भी बनेगा, 5 पे भी बनेगा और 100 पे भी बनेगा। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दूं ऐसे। ठीक है, वो 50% डिक्सॉन 50% ग्रो कर रहा है तो उसका पी अभी फॉरवर्ड पी आई थिंक 70-75 का है। स्क्रीनर वाला पी नहीं भैया, स्क्रीनर पे वो पुराना बताते हैं, उसका स्टॉक मार्केट हमेशा आगे का देखता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड पी उसका तकरीबन 68, 70, 75 का होगा, मतलब एक टाइम हो गया मेरे को देखे। वो ग्रो कर रही है कंपनी तो उतना पी जस्टिफाइबल है। आप डिमांड का नहीं जस्टिफाई कर सकते, 100 के पी पे या 90 के पी पे होगा। ठीक है, सेम वरुण बेवरेजेस भी तो सब पी हाई पी पे है, लेकिन उसका ग्रोथ कितना है, डिमांड का ग्रोथ कितना है? तो पहले वो 22-25%, 30% पे ग्रो करती थी, अभी तो 14-15%, पता नहीं कितना क्या है। तो उतने पे 14-15% पी पे अगर आप 80-90 का कमांड करोगे तो नहीं होगा। टाइटन का क्या हुआ? टाइटन अच्छा ग्रो कर रही है, 20-22% से ग्रो कर रही है, लेकिन उसका पी कितना है? फॉरवर्ड पी 70-80 के पास होगा, 90 के पास होगा। 70-80 के पी पे 22% का ग्रोथ जस्टिफाइबल नहीं होता। लेकिन कल्याण उल्टा है, कल्याण 30-35% से ग्रो कर रहा है तो उसका पी भी तकरीबन 50-60 का है, तो ठीक है, ठीक इन द सेंस कंपेयर अगर आप करोगे, पीयर टू पीयर करोगे तो। ठीक है, ऐसा सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आप कल्याण में इसलिए देखो, कल्याण इतना टाइम से इतना अच्छा खासा पैसा बना के दिया, लेकिन टाइटन नहीं दिया, क्यों? वो एक और इंडस्ट्री है, एक और स्टॉक है डॉम्स इंडस्ट्री, वो भी 20-22% पे ग्रो कर रही है, टाइटन भी 20-22% से ग्रो कर रही है। ध्यान देना, टाइटन भी 20-22% से ग्रो कर रही है और डॉम्स इंडस्ट्री भी 20-22% से ग्रो कर रही है, लेकिन टाइटन के जो पीयर टू पीयर है उससे तेज ग्रो कर रहे हैं, और डॉम्स के पीयर टू पीयर जो भी है, फ्लेयर राइटिंग वगैरह जो भी है, ठीक है, वो ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, 1-2%, 5%, 6% इतने ही ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे डॉम्स पैसे बना रहा है,
ठीक है, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, डॉम्स पैसे बना रहा है। टाइटन और डॉम्स दोनों सेम ही रेट से ग्रो कर रहे हैं, दोनों का पी भी मोटा मोटी सेम ही है, लेकिन फिर भी डॉम्स पैसा बना के दे रहा है क्योंकि उसके पीयर ग्रो ही नहीं कर रहे, या तो बहुत सिंगल डिजिट पे ग्रो कर। लेकिन टाइटन की पीयर टू पीयर वो उससे तेज ग्रो कर रहा है, इसलिए उसमें स्टक हो गया टाइटन का स्टॉक। लेकिन डॉम्स अभी भी चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा, होप सो। वो फ्यूचर नहीं देखा लेकिन चलते रहेगा। लेकिन टाइटन को मुश्किल आएगी क्योंकि उसके पीयर उससे तेज ग्रो कर रहे, और ये अपना डॉम्स उसके पीयर तो मरे पड़े हुए हैं। ठीक है, चलो अपन कहां से कहां आ गए। तो टाटा मोटर्स इसलिए ग्रोथ ही नहीं है, नीचे चल रहा है, इसमें वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, वैल्यू इन्वेस्टिंग वगैरह कोई लेना देना नहीं। ग्रोथ भी तो पार्ट है वैल्यू का, ग्रोथ नहीं तो स्टॉक नीचे पड़ा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में ग्रोथ है तो स्टॉक ऊपर पड़ा है। सेम टीवीएस मोटर। जोमेटो देखो कितना ग्रो, 70% ग्रो कर रही है, तो स्टॉक इसका देख लो आप। अब इसका स्टॉक देख लो, शानदार जगह पे, शानदार पोजीशन बन सकती है, बिना देखे बन सकती है। अपन ने इसको पहले भी डिस्कस करा था। ठीक है, अच्छे जोन पे भी है, थोड़ा सा कॉस्ट अपना हायर हो सकता है, इसलिए तो 50% पे एंट्री करो, बाकी 50% पे अब जैसे थोड़ा सा इक्विलिब्रियम जोन पे आया तब एंट्री करो। सेम अपना फंडा, नीचे जाए तो काट दो 50% एटलीस्ट, और कंफर्म हो जाए डाउन ट्रेंड तो 50% काट दो, रिमेनिंग 50% काट दो, और बढ़ते गया तो आप ऐड करते रहो। ठीक है, तो यहीं तक रखते अपने ये कुछ स्टॉक्स। अनंत राठी, अनंत राज, बॉस, कमिंस, डिलीवरी, फोर्टिस, अपना जीई, गोदावरी, एचबीएल, लॉरस, मारुति, नवा, नेटवेब, शारदा, टीवीएस, यूनो, जोमेटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाइटन, डॉम्स, ये सब टाटा मोटर्स, ये सब अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, तो चलो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।